नमस्कार दोस्तों। हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक हैं। ऐसी एक छोटी सी कथा है जो हमारे महाभारत में आती है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए बनाया जा रहा था और उस क्षेत्र को बनाने के लिए हाथियों का बड़े बड़े पेड़ों झाड़ झंखाड़ियों को उखाड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। उन्हीं पेड़ों में एक पेड़ पर एक गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा था और उसमें 4 छोटे छोटे बच्चे थे उसके। जब हाथी ने उस पेड़ को उखाड़ा तो वो गौरैया के घोंसला नीचे आकर के गिर गया। बस संयोग इतना हुआ कि घोंसला सुरक्षित था, चारों बच्चे सुरक्षित थे और गौरैया सुरक्षित थी। लेकिन गौरैया बहुत डर गई, डहरी सहमी इधर उधर देखने लगी। कमज़ोर और भयभीत होकर के गौरैया जो है मदद के लिए इधर उधर आसपास देखने लगी। तभी उसको दिखलाई पड़ा कि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान युद्ध के मैदान जांच करने के लिए आए हुए थे और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाकर किसी प्रकार उनके पास पहुंची और कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने में केवल 1-2 दिन का समय बाकी है और मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते हैं और मेरे बच्चे कहीं ऐसा न हो किसी के पैरों के नीचे आ जाएं और वो कुचल दिए जाएं। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून के हस्तक्षेप में नहीं कर सकता। गौरव ने कहा, भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को अपने आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उनसे बात की और कहा कि हम क्या कर सकते हैं। गौरैया ने बड़े विश्वास और श्रद्धा से कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप स्वयं काल के नियंता हैं, मैं इतना अवश्य जानती हूँ। ये मुझे पता है कि मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, तुम अपने घोंसले में जाओ और अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनुभव के अर्जुन गौरैया को दूर भगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया, थोड़ा गुस्सा हुई और उसके बाद वापस अपने घोंसले में चली गई। घोंसले में जाने के पश्चात उसने अपने लिए राशन की व्यवस्था की, भोजन की प्रबंध किया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चलो चलते हैं। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष के साथ युद्ध शुरू होने ही वाला था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष बाण हमें दे दीजिए। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने कोई युद्ध में कोई हथियार न उठाने की घोषणा की, शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वही सबसे बड़े धनुर्धर। तो अर्जुन ने कहा, हे पार्थ, हे कृष्ण, मुझे आप बताइए, मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, मुझे आज्ञा दें, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी की ओर निशाना साधा और उन्होंने तीर छोड़ दिया। तीर जा करके हाथी के गले में जो
बड़ा सा एक घंटा बंधा रहता है, उसमें जा कर के लगा और कट करके वो घंटा नीचे जहाँ पर गौरैया का घोंसला रखा था उसी के नीचे उसी को ढकते हुए गिर गया। अर्जुन ये देख करके अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, हे केशव, अरे इतना छोटा सा निशाना भी आप नहीं लगा पाए, आप बताएं तो मैं प्रयास करूं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छा चलो। लेकिन फिर भी अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? तो केशव ने कहा कि इसने ही उस गौरैया के बच्चे के घोंसले को जमीन पे गिराया था। खैर युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जाने गई, बड़े बड़े महारथी युद्ध में धराशायी हुए। 18 दिनों के युद्ध के पश्चात एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ लेकर के सुदूर क्षेत्र में घूमने के लिए कई सौ अभी भी वहाँ पड़े हुए थे, अपने अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों हाथियों से पटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर गए, रुके और उन्होंने देखा एक घंटा वहीं पड़ा हुआ था। उसे देखकर विचार करने लगे और उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, क्या मेरे लिए एक छोटा सा काम करेंगे? अर्जुन ने कहा, भगवान आप जो बताएं। उन्होंने कहा, हे पार्थ, ये घंटे को उठा करके थोड़ा सा बगल में रख दीजिए। निर्देश बिल्कुल सरल था, अर्जुन के समझ में नहीं आया आखिरकार कि विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे एक घंटे, एक छोटे से धातु के हटाने की क्या बात कर रहे हैं। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हे केशव, क्या यही घंटी हटानी है? तो केशव ने कहा, हाँ यही घंटी हटानी है। तो उन्होंने कहा कि ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका और जैसे उस घंटी को उठाते हैं तो क्या देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल करके माँ और वो 4 पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे, परिक्रमा करने लगे, बड़े आनंद से परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई वही घंटी ने एक पूरे परिवार की रक्षा की। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मुझे क्षमा करे, मैं आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम सब भी प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें और हम जब तक इस घंटी के नीचे रहें, जब तक ये स्वयं हटाई न जाए। इसी में हम ही सभी लोग सुरक्षित हैं। आइए घर में रहें, सुरक्षित रहें।